आपके मन के अंधेरे को दूर करने का और कोई उपाय नहीं है। हमारे जीवन में अंधेरा हो जाए, अभी दिन है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं। दिया जला लेते हैं, कैंडल जला लेते हैं, लालटेन जला लेते हैं, बत्ती जला लेते हैं, रोशनी हो जाती है। लेकिन हमारे आपके मन में जो अंधेरा है, जागतिक अंधेरा तो दूर कर लिया है, मानसिक अंधेरा कैसे दूर होगा? और आज जिस काल खंड में हम आप रहते हैं, उसमें कोई शरीरधारी हमारे इस मन के अंधेरे को दूर कर सकेगा? ये संभव नहीं लगता। कुछ हद तक करता है, लेकिन उसके बाद उसकी सीमा भी खत्म हो जाती है, वो भी शिव से लेकर ही देता है। तो हम क्यों नहीं जो सबसे ज्यादा अपने हैं, जो सबसे ज्यादा सत्य हैं, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, हम उनको अपना गुरु बना ले। आज से नहीं, सदियों से हम गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम सत्य हो, तुम सुंदर हो, तुम शिव हो। शिव मतलब जो करुणावतारम है, शिव मतलब जो महामृत्युंजय है, जो महाकाल है, जो कालों के काल है, महायोगेश्वर है। योग भी वहीं से निश्चित हुई है। शरीर के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए हम योग करते हैं, लेकिन हमारे मन को अगर हम ठीक कर ले तो कहते हैं एक शक्तिशाली मन अगर हो जाए तो शरीर पे उसका असर होता है। आपने शिव को गुरु बनाने की बात को सुना होगा, किसी न किसी ने आपसे बात की होगी, चाहे मलयालम में की हो, कन्नड़ में की हो, तमिल में की हो, अंग्रेजी में की हो, हिंदी में, भोजपुरी में, जो भाषा आती है उसी भाषा में की होगी। आप शायद उसकी भाषा को समझे होंगे या नहीं समझे होंगे। जैसे अभी अम्मा जो गा रही थी, तो कुछ कुछ शब्द समझ में आते थे, सारे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके भाव समझ में आ रहे थे। भाव क्या था? शिव के लिए पुकार थी उसमें। तो भाव अगर समझ में आता है तो भाषा की सीमा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आंखों से कोई किसी को देखता है और प्रेम हो जाता है। ये कैसे होता है? वो उसकी भाषा नहीं जानता, कहता है कोई दूसरा कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम कुछ कह तो रहे हो मुझको, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आता है। I don't know what you say, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। तो दूसरा इशारों से कहता है। जब भाषा हमारी काम नहीं करती तो हम इशारे से काम लेते हैं, वो भी काम नहीं लेता तो आंखों की भाषा से काम लेते हैं कि वी आर, हम और आप, मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और सामने वाला समझ जाता है। वो कैसे समझता है? उसको हमारी भाषा नहीं आती। कोई मलयालम बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसकी आंखें जो कहती हैं, उसके हाथ पांव की जो भाषा कहती है, वो बताती है कि वो लॉर्ड शिवा की बात कर रहा है। लॉर्ड शिवा, जिनका नाम लेते ही हम अपने चप्पल जूते को खोलकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और हमारा मन झुक जाता है उनके लिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन अभी अनुभया ने सही कहा, हम संपत्ति मांग सकते हैं उनसे, ईश्वर के रूप में वो हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हम मनोकामनाओं की पूर्ति पा सकते हैं उनसे, लेकिन वो लेकर ही हम क्या करेंगे जिसको संभालने का ज्ञान ही नहीं हमको। हम संपत्ति ले सकते हैं अपने पिता की, लेकिन अगर संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो वो संपत्ति मेरे किस काम की। कहते हैं माँ बाप एक दिन अपने बच्चों को खेत बांट कर दे देते हैं। खेत बांट कर दिया जा सकता है, लेकिन खेती करने ही नहीं आए। खेत है मेरे पास, कैसे किया जाता है, फार्मिंग कैसे की जाती है, अगर यही नहीं पता है तो हम उस खेत को लेकर करेंगे क्या? पैसे का मूल्य है, पैसे से बेच सकते हैं आप, लेकिन अनाज नहीं उगा सकते, पेट की भूख नहीं खत्म कर सकते आप, क्योंकि ज्ञान नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा है जीव जिसको ज्ञान की जरूरत होती है। पशु को ज्ञान की जरूरत नहीं होती, थोड़े स्तर तक, कुछ दूर तक जरूरत होती है, लेकिन वो जन्मजात ही पैदा होता है। उसको पता है कि उसको खुद पैदा होकर खड़े होना है, उसको मालूम है उसको अपनी माँ का दूध खुद पीना है, लेकिन इंसान को नहीं मालूम। वो पैदा होता है, कोई उसको कहता है, सिखाता है, दूध पीना माँ सिखाती है,
बड़ा होता है, अपने पिता अपने बड़ों को प्रणाम करना घर के लोग सिखाते हैं। यानी हर वो बात जो बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारी चीजें तो हमने जमाने की सिखा दी, लेकिन जिस दिन वो अकेला होगा एक दिन हम उसका साथ छोड़ देंगे। जिस दिन वो अकेला होगा उसके मन को सहारा कौन देगा? क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो जीवन भर हमारे साथ चलेगा। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उसके मन को उस समय भी संबल देगा, सहारा देगा? महादेव मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु है वो, और भगवान भी है, दोनों है। कोई मेरा पिता भी है और मेरा शिक्षक भी है, दोनों है। पिता के रूप में हम उससे जो चाहे ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए उसी पिता का विद्यार्थी बनना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है। वही पिता जब स्कूल में जाकर मास्टर बनकर पढ़ाते हैं तो बच्चे को भी विद्यार्थी बन के बेंच पे बैठना पड़ता है, तब ज्ञान लेता है। और कहते हैं, कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी पूत अगर सही है, ज्ञान है, ज्ञानी है उसके पास, तो उसको जीवन अपना जी लेगा। वो जीवन जीने के लिए उसको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। वो कोई ना कोई बुद्धि लगा के कोई ना कोई काम करके अपने जीवन को जी लेगा। जब आप ही यहाँ आए होंगे अपने गांव को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, आपको तो भाषा भी नहीं आती थी, आपने कैसे यहाँ जीवन जिया है? आप कैसे यहाँ के होके रह गए? इसके लिए कितनी कोशिश की होगी, कितना कुछ किया होगा, सड़कों पे भी सोए होंगे, तब कहीं जाके आज घर बना है आपका। तो देखिए, ज्ञान है तो कमा लेंगे, खा लेंगे, दुनिया में कहीं भी जाकर घर भी बसा लेंगे, लेकिन सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? शिव गुरु के रूप में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, समृद्ध रहा जा सकता है। ये शिव की तस्वीरें बताती हैं। शिवलिंग की पूजा, शिव की तस्वीरों की पूजा, शिव की मूर्तियों की पूजा नई बात नहीं है, लेकिन उन तस्वीरों से हम क्या सीखते हैं? तस्वीरों में शिव बैठे हैं, उनका वाहन है बसहा, वो भी बैठा है। माँ भगवती उनकी अर्धांगिनी साथ में बैठी हैं, तस्वीर ही तो है वो, लेकिन तस्वीर से भी हम कितनी चीजें सीखते हैं। उनका शेर सवारी है, उनकी बगल में बैठा है। उन्हीं के पुत्र हैं अयप्पा, कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर, वो भी वहां बैठा है। शिव के गले में सांप है, नागराज उनके गले में है, वो भी शांति से बैठा है। और गणेश का वाहन है चूहा, वो भी शांति से बैठा है। ये सारे वाहन जो हैं इन शक्तियों के, इन सत्ताओं के, वो सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। मतलब इतना ज्यादा जन्मजात स्वभाव विपरीत है कि शेर बाघ को खाता है, शेर बैल को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है, लेकिन शिव भाव में बैठे हैं, शिव भाव में बैठे हैं तो सब अपना जन्मजात स्वभाव भी भूल गए। और शिव भाव में बैठने पर शुरू होती है प्रेम की भाषा, प्रेम का भाव। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ किसी को किसी से बैर नहीं होगा। शिव शिष्यता की ये धारा जो मूल धारा है, मूल धारा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत मुख्य नदी कोई बहती है, उससे बहुत पतली पतली धाराएं भी निकलती हैं, लेकिन वो पतली धाराएं कुछ दूर पे जाके खत्म हो जाती हैं। मूल धारा चलती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती हैं, तब भी रास्ते में चट्टान भी खड़े होते हैं, तब भी, क्योंकि रास्ते में कितने जगह पे पहाड़ हैं, चट्टान है, झरने उस पर से गिर रहे हैं, निर्झर लगातार चट्टानों से टकरा के गिर रहे हैं। रास्ता बना लेते हैं वो। जो चलना चाहता है, जो जीना चाहता है, वो अपने जीवन को चलाने के लिए जगह बना लेता है, रास्ता बना लेता है। चलने वाले सीढ़ियों को भी नहीं चलना है, जिसको सीढ़ी को भी पहाड़ समझकर बैठा रह जाता है, और जिसको चलना होता है वो पहाड़ को भी सीढ़ियां बना लेता है। ये वाणी है साहब श्री हरिनानंद जी की। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कितनी बाधाएं आई, मैंने जब शिव को गुरु बनाया कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, लेकिन मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता रहा। अवरोध मतलब समस्याएं, तकलीफ, दुख,
दर्द, पीड़ा हर जगह हमको रोकती है, मेरे जीवन के बहने को रोकती है, लेकिन मेरे गुरु शिव की दया से हम उस सब से गुजरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही साहब ने कहा, मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता रहा। मतलब चट्टान है रोकने के लिए, लेकिन मैं उन चट्टानों पे ही चढ़ चढ़ कर उस पार उतरता रहा अपने जीवन में, अपने गुरु शिव के सहारे, उनके संबल पे। यही बात उन्होंने कही कि जब सबसे सुंदर गुरु हमारे पास उपलब्ध है, क्यों नहीं दुनिया के लोग उसको अपना गुरु बनाते हैं। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, 3 श्रेणियां हैं, लेकिन जिस दिन संसार में गुरु शब्द के साथ 3 श्रेणियां लगी हैं। गुरु तीनों में लगा है, गुरु में भी गुरु है, सदगुरु के साथ भी गुरु लगा है, जगत गुरु के साथ भी गुरु लगा है, लेकिन श्रेणियां बदल जाती हैं। गुरु साधना से, कर्म से, स्पर्श से, अपनी वाणी से हमको आपको अपने पास बैठाकर, शरीरधारी कोई है तो कुछ दूर तक ले जाता है, कुछ दूर तक। ये कर्म करोगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे, इस मंत्र का जप करोगे, ब्रह्मचर्य व्रत रखोगे, तो ये चीजें हो जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें गुरु करवाते हैं अपने शिष्यों से, और एक दूरी तक वो भी लेकर जाते हैं। अगर सही गुरु मिल गया तो सदगुरु श्रेणी में भी अपनी दया से वो शिव के पास पहुंचा सकते हैं हमको, आपको, लेकिन उनकी भी शर्त, उसके मन को सहारा सीमा तक ही उनकी शक्ति, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है सीमा जो जीवन भर हमारे अपनी दया से वो सीधे शिव के पास हमको लेके जा सकते हैं, शरीरधारी ही, अगर कोई सही सदगुरु मिल गया है तो। लेकिन विशेष शर्तों के अधीन आए हुए। शर्त क्या होती है? जैसे मांसाहार छोड़ के आना होगा, प्याज लहसुन छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मंत्र का जप करना होगा, इतने करोड़ मंत्रों का जप करना होगा, आदि आदि इत्यादि कितनी चीजें। यानी वहां भी एक सीमा के बाद उनकी पसंद और नापसंद के अनुसार ही जो आएगा उसी को वो शिव तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु शिव, विश्व गुरु, आदि गुरु, जैसे ही हम ये शब्द कहते हैं तो सीधे हमारा मन जाता है शिव के शरण में, और शिव के पास कोई वर्जना नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि शिव मात्र अपनी दया से सीधे शिव बना सकते हैं। जैसी भी जीवात्मा है, हम अधम है, हम पापी हैं अगर, तब भी, और हम बहुत पवित्र आत्मा है तब भी, शिव के पास कोई वर्जना नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। हम अपने जीवन को जीने के लिए साधारण सामान्य इंसान हैं हम लोग, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कुछ भूल होती है, लेकिन शिव उन भूलों को भी सुधार कर हमको गले से लगाते हैं। और हमारे आपके जैसे लोगों के मन में, जहां हमारा मन समझ सकता है, जितना समझ सकता है, उस मन के स्तर तक आकर ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। तो हम क्यों नहीं सीधे उस शिव को ही अपना गुरु बनाते हैं।